से आपसे बात करते हैं। मोमेंटम पहले क्या लेंगे, इस समय का ट्रेड क्या है? बिल्कुल, देखिए हमने यहाँ पे क्यूमिंस की बात की, वो अच्छा लग रहा है, मेटल काउंटर अच्छा लग रहा है। उसके अलावा एक और स्टॉक की मैं जिक्र करना चाहूँगा, लोरस लैब। देखिए ये स्टॉक मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है और आज के दिन इसने लगभग सुबह में 608 609 के हाई बनाए। उसके बाद बाजार की प्रॉफिट बुकिंग की वजह से डिप आया, बट जिस हिसाब से वापस रिकवरी हो रही है, ये एक हल्के से कंसोलिडेशन ब्रेकआउट और फॉलोअप का वेट कर रहे हैं। स्टॉक ऊपर में 625 तक के लेवल दिखाएगा, तो यहाँ पे लोअर स्लैब पे मेरा फोकस रहेगा। 604 605 के आसपास अभी प्राइस चल रही है। 595 का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। ऊपर में 625 635 तक के अपसाइड यहाँ पे बनेंगे। किसी को ऑप्शन में भी ट्रेड करना है तो 600 की कॉल ले सकते हैं, 18-19 रुपए के आसपास लें, ऊपर में 32 रुपए के टारगेट के लिए। ओके, तो 600 की कॉल ले सकते हैं 32 के टारगेट के लिए, या फिर 625 के टारगेट के लिए सीधा आप फ्यूचर्स में भी ये स्टॉक, कैश में भी ये स्टॉक ले सकते हैं। कविता, आपका मोमेंटम ट्रेड? Yes, Harshda ji. So, Intellect Design, that is the momentum trade. एक अच्छा मोमेंटम हम काउंटर में पिछले 3-4 दिनों से देख रहे हैं। मुझे लग रहा है 845 कल का जो हाई है, अगर उसके ऊपर ये निकल पाता है तो इसमें एक अच्छा मोमेंटम कल के ट्रेडिंग सेशन में भी बनता हुआ दिखेगा, जहाँ 865 870 के टारगेट्स की तरफ ये बढ़ता हुआ दिखेगा। सो विद द स्टॉप लॉस ऑफ 830 के स्टॉप लॉस के साथ मुझे लगता है 870 के टारगेट्स के लिए एज अ मोमेंटम ट्रेड इंटेलेक्ट को लेकर जाना चाहिए। इंटेलेक्ट डिजाइन अगर आप देखें आपके स्क्रीन पर, इट्स अ बाय ट्रेड 838 पर। कविता जी को आप देखें, इसमें एक दिन के पर्सपेक्टिव से 2 दिन के पर्सपेक्टिव से अच्छा स्विंग नजर आ रहा है। राजेश सतपुते जी, आप क्या कैरी करेंगे कल के लिए? वीरेन जी, देखिए मेरी नजर आईटी स्टॉक्स पे है, लोअर लेवल्स पे। मॉर्निंग में आईटी के एक मुंह देखिए, सुबह में प्रॉफिट बुकिंग होता है और दोपहर के बाद फिर से ये अपनी जगह पे आके रुक जाता है। तो यहाँ पे आप देखिए टीसीएस देखिए, विप्रो देखिए, टेक महिंद्रा बढ़िया दिख रहा है, तो मैं उसमें से जो थोड़ा सा लो पीटा है विप्रो पे लेके जाऊंगा। 610 के आसपास फ्यूचर में बाय बनता है, सिर्फ 3 रुपए का स्टॉप लॉस रखे 607 का, और इसका कल का टारगेट का जो रेंज है बीटीएसटी का वो रहेगा 620 से लेके 625। आप पिक कर रहे हैं और इस वक्त करीब करीब 611 रुपए 40 पैसे के स्तर पे आपका बीटीएसटी ट्रेड है। ओके मानस, आपका ट्रेड क्या रहेगा कल के लिए, मॉर्निंग के लिए? देखिए कल का जो ट्रेड है वो सिटी यूनियन बैंक है, सीयूबी में खरीदारी करने की राय रहेगी। और अगर आप पैटर्न देखिए तो यहाँ पर अगर आप डेली चार्ट देखेंगे तो वहां पर आपको हायर टॉप हायर बॉटम कंफर्मेशन दिखेगा। स्टॉक अपने 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है, वॉल्यूम्स देखने को मिले हैं। तो मेरा समझना है कि यहाँ पर एक मोमेंटम ट्रेड लेना चाहिए, जहां आपके स्टॉप लॉसेज 123 रुपए के रहेंगे और ऊपर की तरफ 132 रुपए तक के टारगेट आप देख सकते हैं। 132 तक के अगर आप देखें तो आपको टारगेट सिटी यूनियन बैंक में है। नीलेश, आपका ट्रेड, कन्विक्शन ट्रेड कल के लिए? बिल्कुल वीरेन जी, एसबीआई कार्ड इस पर्टिकुलर काउंटर में खरीदारी करने की सलाह होगी। देखिए आज की सेशन में हालांकि ओपन इंटरेस्ट में उतना इजाफा नहीं है, बट कहीं ना कहीं लॉन्ग साइड में अभी भी बिल्डअप होते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार निचले स्तरों से एक हाई टॉप एंड हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है, साथ ही साथ एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। तो ये जो मोमेंटम है वो यहाँ से कंटिन्यू होना चाहिए। कल के सेशन के लिए जो टारगेट रडार पे रखनी चाहिए वो होनी चाहिए 880 टू 900, और जो स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है वो लगभग आज के दिन के न्यूनतम स्तर का 850 के आसपास का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखने की सलाह होगी, एंड 880 ऑन इमीडिएट बेसिस, एंड उसके बाद 900 तक के टारगेट यहाँ पे ओपन है। आइडियाज आ रहे हैं आज के दिन। कल परसों यही हुआ था कि एक कंसेंसस बन रहा था सेक्टर्स में, लेकिन आज अलग अलग आइडियाज अलग अलग सेक्टर से चुने जा रहे हैं स्टॉक्स। असित, आपने क्या आइडेंटिफाई किया है? आई थिंक हर्षदा जी, जिंदल स्टील को अभी भी देखा जा सकता है, ये ऊपर के लेवल से काफी नीचे आ चुका है, 516 तक जाके अभी 511.50 में है। इसको लेके 508 रुपए का स्टॉप लॉस एंड फॉर ए टारगेट ऑफ अराउंड 520। इसके टारगेट के लिए जेएसपीएल, इनफैक्ट आज असित ने बहुत ही सोच समझकर इन मेटल काउंटर्स में ही बढ़िया आइडियाज आइडेंटिफाई किए हैं। गौरांग, आपके लिए कोई ट्रेड है जो आप कल के लिए कैरी करना चाहेंगे? कल के लिए भी, और अगर आपका नजरिया मध्यम या लंबी अवधि का है तो टाटा एलेक्साई हर्षदा हमें बहुत पसंद आता है, और हमने लगातार बुनियादी तर्क के आधार पर इसके लक्ष्य को ऊपर के तरफ साधा है। तो अगर छोटी या मध्यम या लंबी अवधि का नजरिया है, टाटा एलेक्साई काफी पसंद आता है।
टैक्सी में एक अपॉर्चुनिटी आप कह रहे हैं दिख रही है और स्टॉक भी आज अच्छा खासा मोमेंटम ट्रेड। अच्छा, क्योंकि आपने टाटा की बात की तो टाटा कम्युनिकेशंस एक स्टॉक स्क्रीन पर लेकर आते हैं। 3.5% तक की तेजी देखने को मिली है। आपको याद होगा पिछले हफ्ते ही हम बात कर रहे थे कि इनको एक बहुत बढ़िया ऑर्डर मिल रहा है दरअसल F1 से, और उसके बाद स्टॉक थोड़ा सा ठंडा हुआ, आज फिर अपनी चाल को मजबूत करता हुआ दिखाई दिया है। 1185 मेरे ख्याल में गौरांग उस दिन हमारे साथ थे जब हम चर्चा भी कर रहे थे, लेकिन हो सके तो चंदन टाटा कम्युनिकेशंस पर एक व्यू दीजिएगा प्लीज, क्योंकि ये एक ट्रेड है जहां पर पूरा सेटअप कह रहा है कि कुछ बड़ा है, कुछ बड़ा पक रहा है और स्टॉक धीरे धीरे करके चल रहा है। बिल्कुल, देखिए आप टाटा बात कर रहे हो और गौरांग जी ने टाटा एलेक्स की बात की, तो उस काउंटर में भी हमें टेक्निकल सेटअप ठीक लग रहा है। बट टाटा कंज्यूमर की कम्युनिकेशन की आप बात कर रहे हो तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बॉटम बन रहा है। मैं वीकली चार्ट पे देखूं तो लगभग 1600 रुपए से काउंटर पिछले लगभग 8-9 वीक में गिर के 1085 हुआ और अब 2 वीक से अपने आप को होल्ड कर रहा है। तो वीकली सेटअप पे जो लोअर हाई लोअर लोज का जो फॉर्मेशन था वो निगेट होके कहीं ना कहीं यहाँ पे बॉटम बन रहा है और बुलिश डाइवर्जेंस मोस्ट ऑफ द मैकेनिकल इंडिकेटर्स में बन रहा है। इसकी वजह से बाय ट्रेड यहाँ पे बनने चाहिए। तो लगभग पॉजिटिव बायस यहाँ पे रहेगा। 1160 के सपोर्ट से एक बार के लिए स्टॉक 1230 तक के स्विंग दिखा सकता है। गौरांग, क्या रिविजिट करेंगे टाटा कम्युनिकेशंस के पिछले हफ्ते की चर्चा को? कुछ हम एक्चुअली कोशिश कर रहे थे मैनेजमेंट को ऑन बोर्ड लाएं और उनसे समझे कि बिजनेस में क्या कुछ नया आ रहा है, क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग